मैं हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज आपको एक नए पौधे की शिनाख्त कराई जाएगी। शायद वो आपके घर के बाहर ही लगा हो, लेकिन आपको उसकी पहचान ना हो। ये अपने अंदर कौन से और कितने मफीद फ़वाइद रखता है, चंद एक फ़वाइद आपको उसके बताते हैं। ये बूटी जो है बेहतरीन हाज़म है, कासरे रिया है, कान के अमराज के लिए इंतहाई मफीद है। इसके अलावा जो है ये सोज़श और वरम इसके लिए मफीद है, और इसके अलावा जो है मुग़ल्लिज़े मनी है और जरियान एहतलाम वगैरह के लिए भी ये इस्तेमाल होती है, इंतहाई मफीद है। चलते हैं, आपको इसकी शनाख्त भी कराते हैं और आपको बताते हैं कि ये जड़ी बूटी जो है अपने अंदर कितने फ़वाइद रखती है और कितनी मफीद बूटी है। जी प्यारे दोस्तों, इस बूटी का नाम है रेहान। कुरान पाक के भी अंदर इसका ज़िक्र है। इसको न्याज़बो भी कहते हैं और रेहान भी कहते हैं। जी प्यारे दोस्तों, इसका पौधा जो है 1 फुट से लेकर 2 फुट तक ऊंचा हो जाता है और इसके ऊपर सफ़ेद और नीलगों फूल लगते हैं और बाद में इसके अंदर इसके तुख़म बन जाते हैं। ये जो है चटनी बनाई जाती है। इसकी चटनी बनाकर इसके पत्तों के इस्तेमाल करने से बेहतरीन जो हाज़म है, कासरे रिया है, पेट के अंदर जो हवा है उसको खारिज करती है। इसके अलावा ये जो है कान के अमराज हैं, उनके अंदर कान का दर्द, कान के अंदर पस, स्वेलिंग, इसके पत्ते को तोड़कर इसके पत्तों का रासन कर लें, कपड़े में छान कर साफ़ करके कानों के अंदर नीम गर्म चंद कतरे टपकाएँ। इंशाअल्लाह ताला इससे पस और कान की स्वेलिंग जो है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा सूजन जो है, अगर सूजन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसके लिए इसके पत्ते को कूट कर ऊपर बांधें। इंशाअल्लाह ताला उससे भी स्वेलिंग जो है इससे दूर हो जाएगी। इसके अलावा इसके जो ये तुख़म है, ये बेहतरीन मुग़ल्लिज़े मनी है। ये इसके तुख़म जो होते हैं ये स्याह कलर में तुख़म होते हैं, बाज़ार से आपको ये आम मिल जाएंगे। तो ये मुग़ल्लिज़े मनी है, ये खून की हिद्दत को दूर करते हैं, खून की हरारत को दूर करते हैं और प्यास जो है उसको बुझाते हैं। और मुग़ल्लिज़े मनी है, मनी मादा जो होता है उसको मुग़ल्लिज़ करते हैं और जरियान एहतलाम वगैरह के लिए ये बहुत ही मफीद है। जी प्यारे दोस्तों, ये न्याज़बो, ये देखिए कुदरत का कितना शाहकार पौधा है और आपके घर के बाहर है, लेकिन आपको शायद इसका पता नहीं कि ये अपने अंदर कितने बहुत से फ़वाइद रखता है, कितना मफीद पौधा है। इसकी बीनी बीनी सी खुशबू भी आती है, इसके करीब मच्छर भी नहीं आता। अगर इसकी स्प्रे की जाए तो मच्छर भी इससे इंशाअल्लाह ताला भाग जाता है। इसके अलावा बुखारों के लिए ये पौधा इंतहाई मफीद है। इसके पौधा जो है ये इसके पत्ते 100-200 ले लें अदद, और 100 अदद फिलफिल स्याह, मिर्च स्याह ले लें और एक एक पत्ता उसमें खरल करते जाएं। तमाम पत्ते 200 के करीब उसमें खरल कर दें। ये आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। 1 रत्ती ता 2 रत्ती मुनासिब तरीके से दें। इंशाअल्लाह ताला मौसमी बुखार और आम किस्म के जो बुखार हैं उनके लिए मफीद है। आप डॉक्टरों के पास और तबीबों के पास जाते हैं, आप इसको घर में खुद इस्तेमाल करके आप बहुत से अमराज से इससे बच सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, कान के अमराजों के लिए मफीद है, पेट के अमराज के लिए, मैदे के अमराज के लिए। इसके अलावा मुग़ल्लिज़े मनी है, मादा मनी को गाढ़ा करता है, जो खून की हिद्दत है, प्यास की हिद्दत जो है उसको दूर करता है। जी प्यारे दोस्तों, ये आज का पौधा था न्याज़बो की पहचान और उसकी कुछ शनाख्त और कुछ फ़वाइद दुआ में याद रखें। फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं का तालब, बंदा नचीज़, खादिमुल हुक्मा, हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।